देखिए एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये चैप्टर, और इस चैप्टर का मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आंसर में आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, पर अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आप खुद से समझ सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सिर्फ वही एक्सप्लेन यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, ठीक है। बाकी की ये चीज़ें तो बच्चों के लिए, जिनकी ये बुक है उनको ये क्वेश्चन आंसर करना है। हमें सिर्फ हमारे काम की चीज़ें देखनी है जो आपके लिए यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आपको क्या बोला गया है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद इज़ और आर। या तो इज़ आपको यूज़ करना है या आर। मैंने आपको बार बार समझाया कि इज़ कहाँ पे यूज़ होगा, आर कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है और उसके पहले का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रैबिट्स है। क्या है ये, सिंगुलर है या प्लूरल? सो मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट में अगर ऐसे आता है, अगर वो प्लूरल है, ठीक है, रैबिट है तो एक खरगोश की बात हो रही है, रैबिट्स हैं दैट मीन्स कि कई सारे हैं। सो आप बताइए, जब कई सारे हैं तो इज होगा या आर होगा? आप खुद से करके बताइए, मैं लिख रही हूँ आंसर, आर। द रैबिट्स आर रनिंग, क्योंकि कई सारे हैं इसलिए आर यूज़ हुआ। द डॉग, डॉग एक ही है। सो आप मुझे बताइए क्या यूज़ होगा, इज़ या आर? सो डॉग इज़ बार्किंग, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। इज़ एम आर के जो भी रहेगा, इज़ रहे चाहे एम रहे चाहे आर रहे, वो आपका ये सेम रहेगा। चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। द बॉयज़, बॉय होता तो क्या होता, इज़ होता, बट बॉयज़ हैं, कई सारे बॉयज़ हैं, सो आर। द बॉयज़ आर प्लेइंग। द एलिफेंट, एक एलिफेंट की बात की गई है। द एलिफेंट ट्रम्पेटिंग, तो एलिफेंट क्या कर रहा है, ट्रम्पेटिंग। ट्रम्प का मतलब क्या होता है, ट्रम्पेटिंग का मतलब होता है चिंघाड़ना, ट्रम्पेट का मतलब होता है चिंघाड़ना, जो जोर से चिल्लाते हैं, जो इनकी साउंड होती है। सो ट्रम्पेटिंग मतलब चिंघाड़ रहा है। सो क्या आएगा, एलिफेंट है, एलिफेंट्स नहीं है, सो इज आएगा। दूसरा है आईएनजी वर्ड यूज़ करना है आपको, कुछ नहीं करना है। वॉश है, आईएनजी ऐड किया, हो गया पूरा, वॉशिंग यहाँ पे लिख देना है। क्लीनिंग, CLEANING, ING यूज़ कर दिया, हो गया क्लीनिंग, यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे सीइंग, ING, तो हो जाएगा पूरा सीइंग यहाँ पे। क्राइंग, CRYING, क्राइंग, यहाँ पे लिख देंगे क्राइंग। लाफिंग, सो ING लिखा लिखा आ जाएगा लाफिंग। ईजी है ये, कुछ नहीं हार्ड है, ओके। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला जो है प्लेलिस्ट, उसमें चेक करेंगे तो आपको पूरा जो बेसिक है, जो एकदम स्टार्टिंग से अपने इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी एकदम बेसिक से, उनके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है वो प्लेलिस्ट। तो आप वो वीडियो देखिए। और जिनकी थोड़ी रीडिंग अच्छी है, जो थोड़ा सा उनको काफ़ी नॉलेज है अगर इंग्लिश में, तो स्टोरीज़ वाला देखिए, ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो और ज़्यादा अच्छी हो, फ्लुएंट हो। क्योंकि उसमें मैंने कई सारे मतलब हार्ड हार्ड वर्ड हैं, और स्टोरीज़ जो हैं मैंने एक एक वर्ड यूज़ किया है वहाँ पे, एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ज़्यादा इंप्रूव करने में। सो जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो पहले आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला देखिए, उसके बाद आप स्टोरी पे जाइए, ओके। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ईटिंग, डांसिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, सिंगिंग, स्लीपिंग। कौन क्या कर रहा है वो बताने से। द गर्ल इज, ये क्या कर रही है, सो हमारा दिख रहा है कि ये गा रही है, तो गा रही है का इंग्लिश में क्या हो, देख के पता चल रहा है ना, गाना गा रही है। सो उसका मतलब क्या होता है, सिंग, सिंग यानी गाना। ING इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, चीज़ हो रहा है ना, काम हो रहा है। द गर्ल इज सिंगिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे द बॉय इज, क्या आएगा यहाँ पे, खाना खा रहा है, खाना खाने का मतलब क्या होता है, ईटिंग। नेक्स्ट है मीता इज, सो ये क्या कर रही है, डांस कर रही है ना, सो डांसिंग, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसे, डांसिंग। यहाँ पे भी देखिए सब जगह पे इज ही आ रहा है क्योंकि एक एक लोगों की ही बात हो रही है। जॉनसन इज स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग नहीं बोलना है, स्विमिंग, स्विमिंग, स्विम, ठीक है, स्विम यानी तैरना, ING लग गया। अब यहाँ पे देखिए, स्विम की स्पेलिंग होती है SWIM, पर यहाँ पे उसने क्या किया, जब ING लगाना हुआ तो डबल M करके तब ING लगाया है, देखिए यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान देना है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस भी मिलेंगे। द बर्ड्स, एस आया क्योंकि दो एक से ज़्यादा है यहाँ पे। सो द बर्ड्स आर, क्या होगा, फ्लाइंग, उड़ रही हैं।
सुमन इज एक ही बचा है, सो रही है, स्लीप यानी होता है सोना, और क्योंकि इज है और कंटिन्यूस में हम दिखा रहे हैं, सो क्या होगा, स्लीपिंग। सो सुमन इज स्लीपिंग, सुमन सो रही है। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और भी है यहाँ पे, मुझे लगा उतना ही है। अब यहाँ पे देखिए वन है, सो वन बॉय, वन गर्ल, वन डॉग, वन चेयर, ओके, वन एलिफेंट। सो यहाँ पे एक है तो बॉय है, एक से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज़। एक से ज़्यादा गर्ल होगी तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा गर्ल्स। उसे हम फिर प्लूरल समझ के चलेंगे, वो प्लूरल हो जाएगा। डॉग्स, चेयर्स, सब में सिर्फ एस ही आएगा यहाँ पे, ओके। आगे देखते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय ड्रॉपिंग द लास्ट लेटर। नए वर्ड्स, मेक यानी बनाओ, बनाओ नए वर्ड्स, नए शब्द, बाय ड्रॉपिंग यानी एक जो लास्ट का है ना, जैसे डॉग दिया हुआ है, बाय ड्रॉपिंग यानी ड्रॉप करके यानी हटा के, द लास्ट लेटर हटा के न्यू वर्ड बनाओ। तो आप तो बना ही सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए डॉग था तो उसने ये इसको ड्रॉप कर दिया, इसको हटा दिया, तो क्या हो गया, डू। नॉट है तो चलिए मैंने लास्ट का वर्ड हटा दिया तो क्या हो जाएगा, नो। इसी तरीके से लास्ट का हटा दिया तो मैन। अब आप सोचिए यहाँ पे, अभी ये मैंने लास्ट का हटा दिया तो HER, हर यानी उसकी, उसकी लड़की के लिए यूज़ करेंगे। अब ये डी हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वॉर, वॉर यानी युद्ध, लड़ाई, ओके। टिक, ये के हटा दिया तो टी हो गया यानी चाय। रीड एंड राइट, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको समझना है। सिटिंग, पुटिंग, बैटल, सिटिंग यानी बैठना, पुटिंग यानी कोई चीज़ रखना, बैटल यानी युद्ध, कैटल यानी जो गाय भैंस मवेशी वो होता है, बॉटल पता ही है, कॉटन, बटन, लिटिल। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ये जो डबल टी यूज़ हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। पुट होता है, वैसे सिट होता है, नॉर्मली सिट होता है, ध्यान समझिए, ये बहुत अच्छा है, मैं समझाती हूँ आपको, ये बहुत सही चीज़ दिया हुआ है, मैं जस्ट आपको ये रीड करवा रही थी। नहीं, अब यहाँ पे जब ING ऐड करना हुआ तो आप डबल टी यूज़ करोगे तब ING। पुट होता है, पुट यानी रखना, लेकिन जब आपको ING यूज़ करना है तब आप ये टी एक बढ़ा के एक ये डबल टी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बैट यानी युद्ध होता है, लेकिन बैटल एक अलग से, बैटल यहाँ पे ये जो बैटल है ये युद्ध होता है, ये अलग चीज़ है, ये अलग से स्पेलिंग ही अलग है। बैटल, कैटल, बॉटल, कॉटन, ऐसा नहीं कि डबल टी नहीं, मतलब एक ही टी करके नहीं हटाना है। बटन में BUTON नहीं होगा, डबल टी ही आएगा, याद रखिए। लिटिल, ये तो आपको पता ही है, लिटिल, सो ये डबल टी ही आता है, ये इंपॉर्टेंट था। सिटिंग, पुटिंग, और क्या देखा था हमने, स्विमिंग। स्विमिंग में हमने देखा था ING यूज़ हुआ था तो हमने क्या देखा था कि डबल एम हो गया था। ING ऐड करने से पहले स्विम होता है ना, मैंने कहीं बताया था ना यहाँ पे स्विम होता है, बट जब ING ऐड करना हुआ तो उसका एक एम ऐड करके तब हमने ING यूज़ किया। ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, ये सब पढ़ते पढ़ते जब आपकी हैबिट हो जाएगी और बहुत सा आप मतलब ऐसे रीडिंग करते जाओगे ना तो धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। रीड द वर्ड्स अलाउड एंड देन मैच इट विद द पिक्चर दैट साउंड्स द सेम। यस, तो अब देखिए यहाँ पे हैट है तो यहाँ पे हमने किया, ठीक है। काइट, मैन एंड हेयर, हेयर की बात की गई है, हेयर यानी बाल हमारे, सो हेयर तो यही आ जाएगा, बाल किसी के, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्ड्स को पढ़िए जोर से, अलाउड यानी जोर से, और मैच कीजिए इट विद द पिक्चर, इसके पिक्चर के साथ, दैट साउंड द सेम, जिसका साउंड सेम हो। सो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज था मैंने बता दिया, इजी थे, बहुत सिंपल थे। आप ये करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी भी हैबिट होती जाएगी, और जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा जो भी वीडियोज़ मैं बता रही हूँ आपको, आप एक भी स्किप मत कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट में जाके पूरा ही देखिए। उसके बाद ये सब आपको अच्छे समझ में आने लगे तो फिर आप स्टोरी पर भी जाइए, स्टोरी का अलग से प्लेलिस्ट है, तो उस पर भी आपको, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नए नए वर्ड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर की चीज़ें मिलेंगी। सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, फ्लुएंसी लाने में, ओके।